वो मानवता के समान दुश्मन है। उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज जो स्पीच की है, कहा जा रहा है ये उनकी 12वीं स्पीच है। 103 मिनट वो बोले हैं, लेकिन उस स्पीच में सबसे पहले जो उन्होंने अपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है वो वार्निंग दी है। और दूसरा ये है कि सिंदूर चल रहा है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि सुना है कि अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया। ठीक है, नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। सबसे पहला जवाब जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दिया है, अमेरिका को दिया है, उन देशों को दिया है जो सोचते हैं कि भारत को रोक सकते हैं। 103 मिनट की स्पीच में मोदी जी ने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया। पाकिस्तान का नाम लेकर नरेंद्र मोदी ने क्या बातें की हैं? क्या इस वक्त भारत एक और जंग की तैयारी कर रहा है? और भारत ने भी एक नए प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका, पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, अमेरिका को क्लियर मैसेज अलर्ट कर दिया। मैडम आपको मोदी जी ने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ट्रंप के ऊपर एक सीधा तंज कसा है। अगर भारत का मार्केट बंद हो गया है, भारत ने 50% टैरिफ लगा दिए, अमेरिकन कंपनीज के नाक से खून निकल जाएगा। दोस्तों, टेबल पे बैठने की बात करते हैं, भारत हमें मारने की बात करता है। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर भारत की जंगी तैयारियां, और आज 15 अगस्त के दिन भारत की तरफ से यह ऐलान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप से भी नरेंद्र मोदी ने एक इनडायरेक्ट जंग छेड़ दी है। दोस्तों, आज लाल किले से पीएम मोदी का भाषण सिर्फ शब्द नहीं था, ये था भारत की ताकत का ऐलान और विदेशी दबाव पर करारा तमाचा। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 50% टैरिफ की धमकी दी, मोदी जी ने साफ कह दिया, जो हमारी आत्मनिर्भरता को चुनौती देगा वो टिक नहीं पाएगा, चाहे कृषि हो, सेमीकंडक्टर, ईवी बैटरी या रक्षा। भारत अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। सुदर्शन चक्र मिशन से लेकर मेड इन इंडिया चिप्स तक हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर भारत तैयार हो रहा है। और पाकिस्तान सुन ले, जिस दिन भारत आत्मनिर्भर हुआ, न तुम्हारी साजिश चलेगी, न तुम्हारे आकाओं की धमकी। यह सिर्फ भाषण नहीं, चेतावनी थी, ट्रंप को भी और पाकिस्तान को भी। भारत झुकने वाला नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। मुझे लगता है कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए। हमें 15 अगस्त को, 14 अगस्त को एटलीस्ट कौमों को नजदीक करने की बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम दोबारा वही बातें उठा लें। क्या कहेंगी मैडम? सर, सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी तमाम इंडियंस को जो है वो कहना चाहिए कि 15 अगस्त की मुबारकबाद, और इस बात की मुबारकबाद कि उनको हमसे छुटकारा मिला। लेकिन सर, 14 अगस्त पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे लोगों ने क्या कोई मोहब्बत का पैगाम भेजा है? आपको लगता है इन्होंने भी तो यही बातें की है ना कि हम देख लेंगे, पानी बंद किया तो ऐसा कर देंगे। और फिर इसी किस्म की स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, इनके तमाम की यही स्टेटमेंट है, यही धमकियों वाली स्टेटमेंट है। तो उधर से आपका क्या ख्याल है कि आप यहाँ से इस तरीके से अगर आप लोगों को डराएं धमकाएंगे तो उधर से क्या फूल आएंगे? उधर से भी यही होगा। मुझे नहीं पता आप कभी वाघा बॉर्डर गए, यानी मैं एक बार गई हूँ कुछ 2 साल पहले। तो हमारी तरफ से उनकी साइड पे जो सॉन्ग्स बज रहे थे वो हार्डली खैर मैं सुन पा रही थी, लेकिन ये कि वो ऐसी थी, वो चक दे इंडिया और इस तरह के थे ना, वो जो मूवीज में होते हैं। और हमारे साइड पे जो तराने या गाने बजाए जा रहे थे वैसे थे कि हम दुश्मन का सर काट देंगे, तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इस किस्म के थे। और इतना लाउड लगा रखा था कि हम दूसरी साइड की आवाज जो है बहुत मुश्किल से सुन पा रहे थे। तो सर, नफरतें आप देंगे तो जवाब में फिर नफरत ही मिलेगी ना, जवाब में कोई लड्डू तो आएंगे नहीं। तो इस चीज को भी तो हमें देखना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हों, चाहे हमारे आर्मी चीफ हों, अभी अमेरिका गए थे, वहां जाकर भी उन्होंने 2-4 भड़के लगा दी। उसके बाद यहाँ से भी जब हम इसी किस्म की बातें करेंगे, या तो हमने कोई दोस्ती की बात की हो, हमने कोई अमन से रहने की बात की हो, तो दूसरा भी वही जवाब देगा ना। आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब भी मिलेगा। मैडम, वो तो बात ठीक है, आप कह रही हैं। तो पाकिस्तान ने तो कोई ऐसी कोई लड़ाई की बात नहीं की। पाकिस्तान ने तो यही कहा है कि कई दफा कहा है कि आए, हमें बात करनी है, टेबल पे बैठना है। अगले दिन भी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है। हम टेबल पे बैठने की बात करते हैं, भारत हमें मारने की बात करता है। मैडम, थोड़ा सा तो है ना फर्क।
सर देखें, वो तो हमें अपनी तरफ से कोई स्टेप भी तो लेना होगा ना। जिन लोगों को हमसे सालों साल से नाराजगी है, जो हमें बार बार ब्लेम कर रहे हैं, मुख्तलिफ उनके अटैक जो हुए हैं उसके ऊपर, वो हमने किए नहीं किए उसके ऊपर तो मैं डिबेट नहीं करूंगी, लेकिन जाहिर है कि हमारी तरफ कुछ ना कुछ उन्होंने इल्जामात लगाए और उनके लिए उन्होंने सबूत भी दिए, हम नहीं माने। तो अब वो क्या करें आपकी तरफ से? वो आप कहेंगे डायलॉग, और आप डायलॉग क्या करेंगे? वो अगर फर्ज करें वो आ जाते हैं बातचीत करने, वो कहेंगे कि जी आपके यहाँ फलाना टेररिस्ट है, हाफिज सईद है, ये है वो है, आपने कह देना नहीं वो तो है ही कोई नहीं। तो वो क्या बात करें आकर? आप खुद बताएं। जवाब तो हमें हमें अभी से पता है कि हमारे यहाँ से क्या रिप्लाई जाएगा। जब वो कहेंगे कि या मसूद अजहर की बात करेंगे या हाफिज सईद की बात करेंगे या और जितने नाम लिस्ट में होते हैं उनकी बात करेंगे, दाऊद इब्राहिम वगैरह, हमने तो सबको मना कर देना है कि नहीं वो तो है ही नहीं। कुछ को तो हम कह देंगे कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, बाकियों को हम कह देंगे कि वो तो टेररिस्ट ही नहीं है, चाहे उनका यूनाइटेड नेशन में भी नाम लिखा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे लाल किले की प्राचीर से खुला ऐलान कर दिया है जंग का। जंग ट्रंप के खिलाफ, जंग मुनीर के खिलाफ, जंग इस देश में रोहिंग्या, बांग्लादेशियों और घुसपैठियों को बसाने वालों के खिलाफ, जंग इस देश के सिस्टम को खोखला करने वालों के खिलाफ, जंग इस देश की रफ्तार को धीमा करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ। यानी नरेंद्र मोदी ने अब वो भाषण दिया है आज जो कि ट्रंप से लेकर मुनीर तक सबके लिए मैसेज है, क्योंकि जंग सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होती बॉस। आप जब तेजी से बढ़ते हैं तो पूरी दुनिया जो है ना उसको आग लगी रहती है कि हम नहीं कर पा रहे, ये भारत कैसे कर रहा है, और इसलिए वो आपको नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। एक वर्ष इस 15 अगस्त से लेकर आने वाले 15 अगस्त के जो बीच के 364-65 दिन हैं, ये भारत के लिए अब तक मेरे अनुभव से सबसे ज्यादा सेंसिटिव और महत्वपूर्ण दिन हैं। और आने वाला 15 अगस्त 2026 का मोदी जी का भाषण यह तय करेगा कि भारत दुनिया में कहां खड़ा है, हर नजरिए से, जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिकल। तो 365 दिन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, वाकई मेक और ब्रेक हैं ये भारत के लिए। तो इस वक्त देश के कम से कम वतन परस्तों को एक साथ आना चाहिए और मोदी जी की कही बात सुननी चाहिए। सारी चीज एक ही वीडियो में हम नहीं ला पाएंगे। जीएसटी पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। बात शुरू करी ऑपरेशन सिंदूर से, फौज और फौजियों के शौर्य को सलाम किया, साथ में फिर से दोहराया कि फिर मारेंगे, फिर से दोहराया तुम्हारा न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। अब आप सोचिए इस 15 अगस्त का वैल्यू। 3 दिन पहले अमेरिका में बैठ के न्यूक्लियर ब्लैकमेल हो रहा है और आज हमारा प्रधानमंत्री लाल किले पे खड़ा होकर बोल रहा है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं होगा। और न्यूक्लियर ब्लैकमेल कहां बैठ के बोला जा रहा है? किसकी गोद में? ट्रंप की गोद में बैठ के बोला जा रहा है। अब मैंने फिलहाल इसको यूएसए का प्रेसिडेंट बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि इनके एक्सपर्ट्स भी अब ये बोल रहे हैं कि भैया ये ट्रंप का लेना देना है, इसका यूएस से पॉलिसी से, जियो पॉलिटिक्स से, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। न्यूक्लियर थ्रेट को फिर मोदी जी ने कहा है ये नहीं चलेगा बेटा तुम्हारा, तुम किसी को अपना बाप बना लो। उसके बाद फिर से मोदी जी ने दोहराया ये न्यू नॉर्मल है, नॉन स्टेट एक्टर्स और टेररिस्ट के जो एस्टेब्लिशमेंट चलाने वाले और सरकार सब एक है, ये है न्यू नॉर्मल।